Hello everyone. In the journey of preparation of various competitive examination, today I am here with you all with the topic time and distance. So आज हम इस वीडियो में देखेंगे what all are the concepts related to time and distance, various formulas related to it, how we can apply these formulas for solving various questions which are asked in various competitive examination quickly. That all we will be learning in this video. So let's start with the topic, that is your time and distance. तो सबसे पहले the formula will be seeing the distance is how we can find the value of distance. Distance formula will be your speed into time. If speed is given to us and time is given to us, if we are going to multiply these two, we will be getting the distance covered. जो distance को हमें find out करना है तो उसके लिए formula होता है speed into time. जो स्पीड हमें गिवन है इट कुड बी इन किलोमीटर पर आवर, इट कुड बी इन मीटर पर सेकेंड. तो जो भी यूनिट्स हैं अकॉर्डिंगली वी विल बी चेंजिंग इफ इट इज रिक्वायर्ड. अदरवाइज वी विल बी यूजिंग द फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस. और यदि हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग स्पीड विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दें तो वी विल बी गेटिंग स्पीड. फ्रॉम दिस फॉर्मूला ओनली वी विल बी गेटिंग रेस्ट ऑल द फॉर्मूलाज. तो यहाँ पे यदि हमें स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम विल गिव अस स्पीड. सिमिलरली यदि हमें टाइम फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अगर हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो हमारे को टाइम मिल जाएगा, टाइम की वैल्यू हमें मिल जाएगी. तो दीज आर द बेसिक फॉर्मूलाज विच वी विल बी यूजिंग. अब यदि हमें जो स्पीड है, सपोज स्पीड जो हमें गिवन है वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है. सपोज जो स्पीड है वो v किलोमीटर पर आवर है और उसे हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है. जो बाकी का डिस्टेंस है वो हमें मीटर पर सेकंड में, मीटर में गिवन है. तो इन दैट केस वी हैव टू चेंज दिस स्पीड इनटू मीटर पर सेकंड. तो अब कैसे चेंज करेंगे? सो सी किलोमीटर है v, तो हमारे को यूनिट कुछ भी गिवन है, से 5 किलोमीटर पर आवर समथिंग इज देयर. सो v को हमने v लिखा. किलोमीटर को यदि हम मीटर में चेंज करेंगे तो वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाय 1000. और यदि r को हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाय 3600. 1 hour means 60 minutes and 61 minute is 60 seconds. तो 60 multiplied by 60 will be your 3600. If we will solve it further, 2 5 is 10, 2 18 is 36. यानी कि यदि हम जो भी हमें किलोमीटर पर आवर में स्पीड गिवन है यदि उसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करें तो इट विल कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड. 5/18 से मल्टीप्लाई करने पे किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड होती है दैट विल चेंज इनटू मीटर पर सेकेंड. अब यदि हमें स्पीड मीटर पर सेकेंड में गिवन है और उसे हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज इट विल बी v मल्टीप्लाइड बाय 18/5 किलोमीटर पर आवर. यदि स्पीड मीटर पर सेकेंड में गिवन है तो इसको रेसिप्रोकेट करेंगे. सो वी विल बी मल्टीप्लाइंग व्हाटएवर द स्पीड इज गिवन टू अस बाय 18/5 फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू किलोमीटर पर आवर इफ इट इज गिवन इन मीटर पर सेकेंड. अब देखिए यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके डिस्टेंस के, बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. जो स्पीड है और टाइम है वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. फ्रॉम हियर इवन वी कैन से कि टाइम और स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. यानी कि यदि स्पीड इंक्रीज करेंगे, हम व्हीकल की स्पीड इंक्रीज करेंगे तो हमें सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के अंदर टाइम कम लगेगा. और यदि हम डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो टाइम भी इंक्रीज होगा, या फिर डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो हमारी स्पीड इंक्रीज होगी उसको एडजस्ट करने के लिए. यानी डिस्टेंस जो है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, लेकिन स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम और वी कैन से टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर स्पीड. यानी कि वी कैन से कि इफ रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए एंड बी इज a:b, यदि कोई दो जने हैं ए और बी हैं, उनकी जो स्पीड है उनका रेशियो यदि a:b है तो रेशियो ऑफ टाइम टू कवर इक्वल डिस्टेंस विल बी 1/a:1/b. तो जो रेशियो होगा टाइम का, यदि स्पीड का रेशियो a:b है तो जो टाइम का रेशियो होगा दैट विल बी 1/a:1/b. यदि डिस्टेंस इक्वल है, यदि डिस्टेंस इक्वल है तो स्पीड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. दैट मीन्स जो उनका रेशियो है टाइम टेकन का सेम डिस्टेंस को कवर करने में दैट विल बी 1/a:1/b. और व्हाट वी कैन से इज इट इज योर b:a.
या तो हम 1/a/1/b कहें, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, b/ab कह सकते हैं. Now, what's the formula for finding average speed? Average speed is total distance covered over total time taken. This is the formula for finding average speed. बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एवरेज स्पीड को लेके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर टोटल टाइम टेकन. अलग अलग फेजेस में हमें गिवन होता है कि इतना डिस्टेंस कवर किया इतने टाइम में, या फिर इतना डिस्टेंस कवर किया इतनी स्पीड से, इतना डिस्टेंस कवर किया इतनी स्पीड से. तो एवरेज स्पीड क्या होगी? तो फॉर्मूला विल बी टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर टोटल टाइम टेकन. Now, if a man covers certain distance at x किलोमीटर पर आवर, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर से कवर किया किसी पर्सन ने, और इक्वल ही डिस्टेंस y किलोमीटर पर आवर से कवर किया, देन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग जर्नी, तो पूरी जर्नी के समय में जो एवरेज स्पीड होगी दैट विल बी 2xy ओवर x प्लस y. अगर आपका जो ये किलोमीटर पर आवर में है तो एवरेज स्पीड विल बी इन किलोमीटर पर आवर. यानी कि कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है उस पे एवरेज स्पीड डिपेंड नहीं करेगी. यदि कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस है वो x किलोमीटर पर आवर से कवर किया और सेम ही डिस्टेंस y किलोमीटर पर आवर से कवर किया, तो जो पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड होगी दैट विल बी 2xy ओवर x प्लस y. अब ये कैसे आया? सपोज मानिए कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर किया गया, ये डिस्टेंस आपका d है. पहले जब यहां से यहां गए तो x किलोमीटर पर आवर से गए स्पीड से, और जब वापस से रिवर्स हुए तो इट इज योर y किलोमीटर पर आवर. तो अभी हमने क्या कहा कि एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर टोटल टाइम टेकन. अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? यहां से यहां गए d डिस्टेंस कवर किया, अगेन यहां से यहां आए d डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया? d प्लस d दैट इज योर 2d. अब टोटल टाइम टेकन, टाइम क्या होता है? फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग टाइम इज योर डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब यहां से यहां गए तो डिस्टेंस कवर किया d का, और स्पीड क्या थी? x, यानी कि टाइम टेकन विल बी योर d अपॉन x ड्यूरिंग हियर टू हियर व्हेन द पर्सन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम हियर टू हियर. नाउ जब वो वापस से रिवर्ट हो रहा है फ्रॉम हियर टू हियर, ही और शी इज कमिंग, देन द डिस्टेंस कवर्ड इज योर d ओनली बट द स्पीड इज योर y किलोमीटर पर आवर. यानी कि कितना टाइम लगेगा? टाइम विल बी अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो ये डिस्टेंस हो गया और ये स्पीड हो गया. तो दिस इज द टोटल टाइम टेकन. एक तरफ जब गए तो इतना टाइम लगा, दूसरी तरफ वापस आए तो इतना टाइम लगा, तो टोटल टाइम कितना लगा? दिस इज द टोटल टाइम. नाउ इफ वी विल बी सॉल्विंग इट फर्दर, 2d, d could be taken common in the denominator, so it will become 1 upon x plus 1 upon y. अगर हम LCM लेंगे तो it will be xy and in the numerator it will be y plus x. ये d से d कैंसिल हो गया, ये xy आपका न्यूमरेटर में जाएगा, so it will be 2xy over x plus y. So this is the formula for finding average speed अगर सेम ही डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर और x y किलोमीटर पर आवर से कवर किया गया है. In that case the average speed will be given by 2xy over x plus y kilometer per hour. Now if two men are moving in the same direction at u meter per second and v meter per second respectively, and the value of u is greater than v, in that case the relative speed will be, suppose देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट से दो पर्सन मूव कर रहे हैं. एक पर्सन मूव कर रहा है u मीटर पर सेकेंड से, एंड जो दूसरा पर्सन है वो मूव कर रहा है v मीटर पर सेकेंड से. जो स्पीड है वो u एंड v मीटर पर सेकेंड है. अब यहाँ पे u की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है v से, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी? यानी कि जो उनके बीच का जो डिस्टेंस है, कुछ समय के बाद उनके बीच में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है एक पर्सन की, दूसरे पर्सन की स्पीड कम है. यानी कि कुछ समय के अंदर उनके बीच में कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा और वो डिस्टेंस कंटिन्यू इंक्रीज होता जाएगा. तो वो इंक्रीज किस स्पीड की वजह से हो रहा है? ये v से मूव कर रहा है और ये u से मूव कर रहा है, जो कि ग्रेटर है u आपके v से. यानी कि सपोज ये 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और ये 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड का है, और उस जो स्पीड का डिफरेंस है उसकी वजह से उनके बीच में डिस्टेंस कंटिन्यू इंक्रीज होता जाएगा. सो वी विल बी सेइंग दैट द रिलेटिव स्पीड विल बी u माइनस v मीटर पर सेकेंड.
अगर दो पर्सन सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक की स्पीड u मीटर पर सेकेंड है, एक की v मीटर पर सेकेंड है, तो जो बीच में डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसका रीजन होगा ये स्पीड, जो रिलेटिव स्पीड होगी दैट विल बी योर u माइनस v मीटर पर सेकेंड विल बी द रिलेटिव स्पीड. Now if we are saying that the two persons are starting from here, one is going in this direction, one is going in this direction. यहाँ पे स्पीड है सपोज u मीटर पर सेकेंड की और ये इसकी स्पीड है v मीटर पर सेकेंड की. तो अब इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कंटिन्यू इंक्रीज होता जाएगा, इस स्पीड की वजह से भी और इस स्पीड की वजह से भी, दोनों की ही वजह से उनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है. यानी कि जो रिलेटिव स्पीड होगी दैट विल बी u प्लस v मीटर पर सेकेंड. जब अपोजिट डायरेक्शन में पर्सन मूव करेंगे तो उनकी रिलेटिव स्पीड विल बी एडेड, और जब सेम ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो रिलेटिव स्पीड विल बी सब्ट्रैक्टेड. दैट मीन्स भी इट विल बी u माइनस v मीटर पर सेकेंड इफ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, एंड इफ दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन दैट केस रिलेटिव योर स्पीड विल बी u प्लस v मीटर पर सेकेंड. अब यहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ रहा कि किसकी स्पीड ज्यादा है किसकी स्पीड कम है, क्योंकि दोनों की ही स्पीड दोनों के बीच में डिस्टेंस को इंक्रीज कर रही है. सो दैट्स द रीजन रिलेटिव स्पीड विल बी u प्लस v मीटर पर सेकेंड. Now if two persons A and B start at the same point time in opposite directions towards each other, suppose यहाँ पे एक person है A, यहाँ पे एक person है B. This is A and this is B. They are moving towards each other at the same time. And after passing each other, यहाँ पे एक दूसरे को पास किया, पास करने के बाद इसको A को यहाँ तक पहुँचने में और B को यहाँ तक पहुँचने में अगर A and B आवर्स लग रहे हैं रिस्पेक्टिवली, यानी कि A ने स्टार्ट किया टुवर्ड्स B जाना, B ने स्टार्ट किया टुवर्ड्स A जाना, तो कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे. अब जब भी दोनों ने क्रॉस किया, सपोज इस पॉइंट पे दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया, तो B को यहाँ पे क्रॉस करने के बाद सपोज आपका टाइम लग रहा है B आवर्स का A तक पहुंचने के अंदर, और A को इस पॉइंट के बाद लग रहा है A आवर्स B तक पहुंचने के लिए, उस केस में A की स्पीड और B की स्पीड का रेशियो होगा रूट ऑफ B इज टू रूट ऑफ A. हमने ऑलरेडी देखा था कि जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, यानी कि यदि हम A की स्पीड पहले ले रहे हैं तो B का कंपोनेंट पहले आएगा, और B की स्पीड यदि बाद में ले रहे हैं तो A का बाद में आएगा. सो A की स्पीड और B की स्पीड का जो रेशियो होगा दैट विल बी रूट ऑफ B इज टू रूट ऑफ A. These all are the some of the formulas which we will be using while solving various questions which are asked in various competitive examination related to your time and distance. So this is to be kept in mind thoroughly. ये ध्यान रखना है कि जो distance है वो directly proportional होता है अपनी speed के, and it is directly proportional to time even. But speed is inversely proportional to time and time is inversely proportional to your speed. ये सब concepts and the main formula is this even average speed, because इन्हीं पर basically ज़्यादा questions पूछे जाते हैं. यदि दो persons हैं same direction में move करेंगे तो relative velocity जो relative speed है वो हम consider करेंगे u minus v, और जब वो सेम ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम रिलेटिव स्पीड कंसीडर करेंगे u plus v. All these are the things which are to be kept in the mind. Now let's understand how to solve various questions which are asked in various competitive examination using the concepts which we have learned just now. So here is the first question. A train covered certain distance with a speed of 120 km per hour in 40 minutes. मतलब किसी ट्रेन ने 120 km per hour की स्पीड से 40 मिनट में कुछ डिस्टेंस कवर किया. Now if speed of the train is increased to 150 km per hour, now अब स्पीड जो है ट्रेन की वो हम 150 km per hour कर दें, then how much less time it will take to cover the same distance. तो same distance को कवर करने में कितना टाइम कम लगेगा, that we need to find it out. तो पहले स्पीड हमें कितनी गिवन है, 120 km per hour की गिवन है, और टाइम कितने टाइम में, 40 मिनट्स में उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेन ने कवर किया. तो डिस्टेंस कितना कवर किया, फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी फाइंडिंग दैट. अब देखिए यहाँ पे जो यूनिट है हमारी वो किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पे जो यूनिट है वो मिनट है, तो वी विल बी कन्वर्टिंग दिस मिनट इनटू आवर्स, क्योंकि यहाँ पे जब किलोमीटर पर आवर है तो इट शुड इवन बी इन आवर्स ओनली. सो डिस्टेंस कवर्ड विल बी, वी नो डिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीड इनटू टाइम.
अगर हम स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करें तो वी विल बी गेटिंग द डिस्टेंस कवर्ड. स्पीड इज योर 120 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन इज 40 मिनट्स और वी कैन से 40 अपॉन 60 आवर्स. We have converted it into hours. तो 60 2 times 120, 2 into 40 will be your 80 किलोमीटर. तो जो डिस्टेंस है वो कितना है? 80 किलोमीटर का है. अब इस 80 किलोमीटर को 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यदि कवर किया जाए तो कितना टाइम लगेगा? सो सी द टाइम जो होगा वो हमारे मिनट्स में ही लगेगा, कंप्लीटली 1 आवर क्रॉस नहीं करेगा. सो ईदर वी कैन डू द थिंग कि हम उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दें, बिकॉज यहाँ पे जब 40 मिनट लग रहा था तो स्पीड इंक्रीज हो गई तो 40 मिनट से कुछ कम ही लगने वाला है. तो हमारे को पता है कि जो टाइम है, टाइम इज योर डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अगर हम डिस्टेंस को स्पीड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, स्पीड को और डिस्टेंस को और स्पीड को डिवाइड कर दें तो वी विल बी गेटिंग टाइम. अब डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 80 किलोमीटर का है और स्पीड कितनी है? इट इज योर 150 किलोमीटर पर आवर. तो इतना आवर्स का टाइम लगेगा. ये किस में निकल के आया? हमारे पास टाइम आवर्स में निकला. यदि हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, फॉर दैट वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाय 60. तो अब ये क्या आंसर किस में आएगा? हमारे पास टाइम मिनट्स में आ जाएगा. सो 150 किलोमीटर पर आ रहे, ये जीरो से हमने जीरो को कैंसिल किया. 15 4 इज योर 60, 4 8 इज योर 32 मिनट्स का टाइम लगेगा. 32 मिनट्स का टाइम लगा. अब कितना टाइम कम लगा? कम लगा, पहले 40 मिनट्स लगा था, अब 32 मिनट्स लगा. तो कम कितना लगा? 40 माइनस 32, दैट इज योर 8 मिनट्स का टाइम कम लगेगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार रन्स विद अ स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर. जो कार की स्पीड है वो 65 किलोमीटर पर आवर की है. हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 180 मिनट्स विद द सेम स्पीड. यदि स्पीड सेम ही रहे तो 180 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा? Now see again, here your unit is hour, kilometer per hour, and here your unit is 180 minutes. So first of all हम इस 180 minutes जो time है उसको convert करेंगे hours में. For that we will be dividing it by 60. Distance का formula just now we have seen, distance is speed multiplied by your time. Speed is 65 kilometer per hour. Time taken is 180 minutes, or we can say 180 divided by 60 hours. So 60 3 times 180. So it will be 5 3s are 15, 5 carry over 1, 6 3s are 18 and 1 19. So 195 kilometer का distance cover होगा in 3 hours, or we can say 180 minutes if the speed is your 65 kilometer per hour. The next question is, traveling at 3/5 of usual speed, मतलब usual जो भी speed है उसकी यदि 3/5 स्पीड से ट्रैवल किया जाए, a man is late by 20 minutes. तो जो टाइम का जो डिफरेंस आ रहा है that is your 20 minutes. 20 मिनट से वो लेट हो जाता है. What is the usual time if he travels with usual speed? अब usual टाइम कितना है यदि वो usual स्पीड से ट्रैवल करे? अब हम ये मान लेते हैं कि जो यूजुअल टाइम है, यूजुअल जो टाइम लगता है वो t है. यूजुअल टाइम जो है वो t मिनट्स है. t मिनट्स का टाइम यूजुअली लगता है. अब वो लेट कितने मिनट से हो रहा है? 20 मिनट से हो रहा है यदि वो 3/5 स्पीड से ट्रैवल करता है. यानी कि यदि पहले इनिशियली स्पीड s थी तो अब क्या स्पीड है? 3/5 s है. एंड वी नो कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. यानी कि स्पीड जिस भी प्रोपोर्शनेट चेंज हो रही है इनवर्सली चेंज होगा आपका टाइम भी. यानी कि यदि यूजुअल टाइम t मिनट्स था या t था, जो भी था, वो यूजुअली जो टाइम था वो t मिनट्स था, तो जो आपका नया टाइम होगा, न्यू टाइम विल बी, अगर 3/5 स्पीड हो रही है तो नया टाइम कितना होगा? 5/3 t हो जाएगा. यदि यूजुअल टाइम t था, यानी कि यूजुअल स्पीड यदि s थी, तो आपकी जो बाद में जो स्पीड हो रही है, न्यू स्पीड है, वो क्या है? 3/5 s है. तो आपका यूजुअल टाइम यदि t था, जो नया टाइम होगा वो कितना होगा? इट विल रेसिप्रोकेट, इट विल बी 5/3 t हो जाएगा. और इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो हमें 20 मिनट्स दे रखा है, क्योंकि यदि इस स्पीड से वो इतना टाइम ले रहा है, तो इतना टाइम ले रहा है, तो जो लेट हो रहा है वो कितने से हो रहा है? 20 मिनट से लेट हो रहा है. यानी स्पीड यदि s से 3/5 s हो गई, इतनी कम हो गई, तो जो टाइम है पहले इतना लग रहा था वो इतना टाइम ज्यादा लगेगा. स्पीड कम हुई है तो टाइम टेकन विल बी मोर बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल.
Now the difference between these two is given to us as 20 minutes. So we will be writing it as 5 upon 3t minus t. It is equivalent to 20. If we will solve it further, 3 will be the LCM. 5t minus 3t. It is equivalent to 20. Or we can say 5t minus 3t will be your 2t. It is equivalent to 20 multiplied by 3. Or t will be 20 multiplied by 3 divided by your 2. So it was your 30 minutes. जो आपका ओरिजिनल यूजुअल टाइम था दैट वाज योर 30 मिनट. अगर स्पीड जो है कम हो रही है तो उसकी वजह से उसको 20 मिनट्स लेट हो जाता है, यानी कि फिर बाद में जो टाइम लग रहा है दैट इज योर 50 मिनट्स का उसको टाइम लग रहा है. दिस इज हाउ वी कैन यूज योर कॉन्सेप्ट्स. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज टू प्लेसेस ए एंड बी आर 45 किलोमीटर अपार्ट. कोई दो पॉइंट हैं आपके 45 kilometers apart है. Suppose this is your A, this is your B, this is your 45 kilometer distance is there. Anil goes from A, यहाँ से अनिल मूव करता है. And Sunil goes from B to A. सुनील यहाँ से मूव कर रहा है. अनिल यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है और सुनील यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है. Starting at same time, they cross each other in 1 hour 30 minutes. 1 hour 30 minutes means 1 hour means 60 minutes. 60 plus 30 90 minutes. मतलब यदि वो यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो यहाँ तक उसको पहुंचने में और यहाँ तक उसको पहुंचने में 90 मिनट्स का टाइम लगा है. ये टाइम कितना है? 90 मिनट्स का है. Now if Anil reaches B, अनिल जो है वो B तक पहुंचेगा exactly 1 hour 50 minutes after Sunil. यानी सुनील को जितना टाइम लगा उससे 1 hour 15 minutes. 1 hour means 60 minutes. 60 plus 15 75 minutes ज्यादा टाइम लग रहा है अनिल को. यानी कि यदि सुनील को यहां से यहां तक पहुंचने में सपोज t मिनट्स लगे तो यहां से यहां आपके अनिल को पहुंचने में कितना लग रहा है? t plus 75 मिनट्स लग रहे हैं, क्योंकि 1 hour 15 minutes मीन 60 plus 15 75 minutes. तो मतलब अनिल को यहाँ से यहाँ पहुंचने में t plus 75 minutes लगेंगे, यदि सुनील को यहाँ से यहाँ पहुंचने में t minutes लग रहे हैं. तो फाइंड द स्पीड ऑफ अनिल. हमें अनिल की स्पीड फाइंड आउट करनी है. सो वी नो कि डिस्टेंस आपका सेम ही है, 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है. तो यदि हम इसको डिस्टेंस का रेशियोज लें, वी नो कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑल्सो एंड स्पीड डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑल्सो. तो यहाँ पे टाइम हमें पता है, यहाँ से यहाँ अनिल को पहुंचने में 90 मिनट्स लगा और यही डिस्टेंस कवर करने में सुनील को t मिनट्स लगा. यहाँ से यहाँ अनिल को पहुंचने में t plus 25 मिनट्स लगा, तो यहाँ से यहाँ सुनील को पहुंचने में 90 मिनट्स का टाइम लगा. तो यदि हम इनके डिस्टेंस का रेशियो ले, बिकॉज डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टाइम, सो इट विल बी 90 upon t. It is equivalent to t plus 75 upon 90. This will be the ratio of the distance. Now if we will be solving it further, so 90 into 90 will be 9981 8100. It is equivalent to 2t into t will be t square and t into 75 will be your 75t. So this could even be written as t square plus 75t minus 8100. It is equivalent to 0. हमने इस 8100 को इधर ले लिया और हमारी इक्वेशन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर ली. अब या तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करें या फिर हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करें. सो प्रोडक्ट ऑफ द टू टर्म्स, जिसमें हम 75t को स्प्लिट करेंगे तो जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो आना चाहिए माइनस 8100 t स्क्वायर, और जो सम आना चाहिए दैट शुड बी योर 75t. यानी कि इट इज क्लियर कि एक नंबर आपका पॉजिटिव होगा और एक नंबर निगेटिव होगा. सो दिस कुड बी रिटन एज 135t minus 60t minus 8100. It is equivalent to 0. यदि हम इन दोनों को ऐड करेंगे 135t एंड 60t को, इनको हमने ऐड किया तो we will be getting 75t, right? And if we will be multiplying these two, we will be getting minus 8100 t square. Now if we will be taking common from first two terms, t is common, remaining will be your t plus 135. From these two terms, it will be taking minus 60 common, remaining will be t minus we have already taken 6 1 is 6, it is 135, it is equivalent to 0. So one of the bracket will be t plus 135, another will be t minus 60.
हमने t प्लस 135 को कॉमन ले लिया। अब यदि इसकी वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू आएगी माइनस का 135। अगर t प्लस 135 इज इक्विवेलेंट टू 0 है, सो वैल्यू ऑफ t विल बी माइनस 135। और यदि t माइनस 60 इज इक्विवेलेंट टू 0, सो वैल्यू ऑफ t विल बी 60 फ्रॉम हियर। नाउ सी, t की वैल्यू निगेटिव तो हो नहीं सकती, टाइम तो कैन नॉट बी निगेटिव, सो यानी कि t की जो वैल्यू है वो क्या है, 60 मिनट्स है। जो t की वैल्यू है वो 60 मिनट्स है, यानी इसको यहाँ पे 60 मिनट्स का टाइम लग रहा है। और यहाँ पे t प्लस 75 मतलब 60 प्लस 75, 60 प्लस 75 इट इज योर 135 मिनट्स का टाइम लग रहा है। ये हमारे पास t की वैल्यू आ गई। अब हमको फाइंड क्या करना है, स्पीड फाइंड आउट करनी है अनिल की। अनिल की स्पीड यानी कि अगर हमारे पास डिस्टेंस तो पता ही है कि 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, और टोटल यहाँ से यहाँ पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है वो भी हमें पता चल गया है। यहाँ से यहाँ पहुंचने में 90 मिनट्स का टाइम लगा और यहाँ से यहाँ पहुंचने में 135 मिनट्स का टाइम लगा। तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम विल बी योर 90 प्लस 135 मिनट्स का टाइम लगा। दैट विल बी योर 5, 9, 12 टू कैरी ओवर 1, 225 मिनट्स का टोटल टाइम लगा। किसको कवर करने में, 45 किलोमीटर्स के डिस्टेंस को कवर करने में। सो व्हाट द स्पीड विल बी, स्पीड इज योर डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस क्या है, 45 किलोमीटर है, और टाइम क्या है, मिनट्स में गिवन है। तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, सो दैट योर स्पीड विल बी इन किलोमीटर पर आवर। तो इस 225 मिनट को हमने आवर में कन्वर्ट किया, तो इट विल बी 225 डिवाइडेड बाय योर 60। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू आवर्स, दिस इज योर किलोमीटर पर आवर में स्पीड आ जाएगी। नाउ इफ वी विल सॉल्व इट फर्दर, 45 इंटू 60 अपॉन 225। नाउ 5 9 is 45, 5 4 is 20, 20 and 2 25, 5 5 is 25. Then by 3 it is divisible, 3 15, 3 3s are 9, 15 4 is 60, 4 into 3 12 किलोमीटर पर आवर। तो जो स्पीड है अनिल की दैट विल बी और 12 किलोमीटर पर आवर। दिस इज हाउ वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस। Now let's understand some more different questions. So here is the fifth question. A man covers half of his journey at a speed 6 km per hour and remaining half at 3 km per hour. Find the average speed. यानी कि हाफ जो जर्नी है किसी पर्सन ने वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करी है, और जो रिमेनिंग हाफ जर्नी है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल की है। तो हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। सो सी ओवर हियर कि जो हाफ जर्नी है, अगर पूरी जर्नी की हाफ जर्नी की बात करें, मतलब डिस्टेंस जो कवर किया है फर्स्ट हाफ में और जो सेकेंड हाफ में जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो डिस्टेंस जो है वो सेम है। अब यदि डिस्टेंस सेम है, सो वी नो द एवरेज स्पीड इज गिवन बाय, एवरेज स्पीड इज, if one of the speed is x kilometer per hour and the second speed is y kilometer per hour, तो average speed is given by 2xy over x plus y kilometer per hour। हमने स्टार्टिंग में देखा था ये फॉर्मूला। So its value will be 2 into value of x is 6, value of y is 3 over x plus y, 6 plus 3 that is your 9. Now 3 3s are 9, 3 2s are 6, so 2 into 2 4 kilometer per hour will be the average speed. The next question is the ratio of speed of 3 cars are 3:4:6। जो 3 cars हैं उनकी स्पीड का रेशियो है 3:4:6। What is the ratio of time taken by these cars to cover the same distance? यदि सेम ही डिस्टेंस कवर करना है तो इनकी जो टाइम लग रहा है इन कारों को, वो उनका रेशियो क्या होगा। वी नो कि स्पीड जो होती है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, यानी कि यदि उनकी जो कार है उनकी स्पीड का रेशियो 3:4:6 है, तो जो उनको टाइम लगेगा उसका रेशियो होगा 1/3:1/4:1/6। दिस विल बी द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द कार्स। अब यदि हम देखें तो 3, 4 और 6 इनका एलसीएम हुआ आपका 12। यदि इन सभी रेशियो को हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो दिस विल बी 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 12 is to 1/4 multiplied by 12 is to 1/6 multiplied by 12. 3 4 is 12, 4 3s are 12, 6 2s are 12. So required ratio कितना हुआ, 4:3:2 का रेशियो होगा उनका टाइम टेकन का। जो कार्स को टाइम लग रहा है सेम डिस्टेंस को कवर करने में, उसका रेशियो विल बी 4:3:2।
The next question is a person travels 600 किलोमीटर by truck at 80 किलोमीटर पर आवर. स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर की, डिस्टेंस कवर किया है 600 किलोमीटर का. फिर 800 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया एरोप्लेन से 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. फिर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस कवर किया मोटरसाइकिल से. दैट विल बी 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया बाय मोटरसाइकिल एट 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. What is the average speed? Average speed क्या होगी? Average speed का formula just now we have seen कि average speed is total distance covered over total time taken. This is the formula for finding average speed. अब distance कितना कवर हुआ है? 600 का यहाँ कवर हुआ, 800 का यहाँ कवर हुआ और 100 का यहाँ कवर हुआ. तो टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड है वो है 600 प्लस 800 प्लस 100. ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो गया. अब टोटल टाइम कितना लगा? अब ये 600 का डिस्टेंस को कवर करने के लिए स्पीड जो थी वो 80 किलोमीटर पर आवर की थी. वी नो कि जो टाइम होता है दैट इज योर डिस्टेंस अपॉन स्पीड. यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस है 600 किलोमीटर, स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर. तो टाइम कितना लगेगा 600 किलोमीटर को कवर करने में? दैट विल बी 600 अपॉन 80. ये टाइम लगा. ट्रक से जो डिस्टेंस कवर किया गया उसमें इतना टाइम लगा. अब जो एरोप्लेन से डिस्टेंस कवर किया गया उसमें डिस्टेंस कवर किया है 800 किलोमीटर और स्पीड थी 400 किलोमीटर पर आवर. तो टाइम टेकन कितना हुआ? डिस्टेंस वॉज 800 अपॉन स्पीड वॉज 400 प्लस जो आपके मोटरसाइकिल से डिस्टेंस कवर किया गया वो 100 किलोमीटर का था और स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर. सो दिस इज द टाइम टेकन बाय द मोटरसाइकिल टू कवर 100 किलोमीटर डिस्टेंस. अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो 50 2 टाइम्स 100, 400 2 टाइम्स 800. दिस 0 and 0 is going to cancel. So it is 8 2 4 is 8 and 2 30 times, then again 2 times 15 upon 2 it will be. So 15 upon 2 plus 2 plus 2, this is the total time taken. So 600 800 it will be 14 1500 is the total distance covered and total time taken is your 15 upon 2 means your 7.5. 15 upon 2 means 7.5. 7.5 2 plus 2 will be your 4. So 7.5 plus 4 will be your 11.5 hours. So it will be 11.5 hours. Total distance covered is your 1500 kilometer and total time taken is 11.5 hours. So the average speed will be, if we are going to divide these two, it will be 130 10 over 23 kilometer per hour will be the average speed. This is how we can calculate. For different distances, different speeds were given to us. So we will find how much time it will take to cover separately the distances. That will give us the total time taken. Sum of all the distances will give us total distance covered. And if we are going to divide these two, we will be getting the average speed. The next question is, in a circular race of 1500 meter, जो रेस है वो 1500 मीटर की है, सर्कुलर रेस है. A and B start running at 27 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर पर आवर. एक की स्पीड है 27 किलोमीटर पर आवर, जो एक ही स्पीड है दैट इज योर 27 किलोमीटर पर आवर, और जो B की स्पीड है इट इज योर 45 किलोमीटर पर आवर. टोटल जो डिस्टेंस है इट इज योर 1500 meter. It is in meter and it is in kilometer per hour. So we need to change from the same point and at same time. After how much time will they meet at starting point for the first time if they are running in opposite direction? अगर दोनों opposite direction में move कर रहे हैं तो वो वापस से starting point पे first time कब मिलेंगे? So this is the question of your LCM कि अगर आपने ये एक सर्कल है इसमें रनिंग, इसमें एक जना यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दोनों एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दोनों ही वापस इस पॉइंट पर कब मिलेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका जो डिस्टेंस है वो मीटर्स में है, हमारी जो स्पीड्स हैं वो किलोमीटर पर आवर में है. वी हैव ऑलरेडी सीन कि यदि किलोमीटर पर आवर में स्पीड है तो उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए वी मल्टीप्लाइड बाय 5/18. सो इसको हम चेंज करेंगे तो इट विल बी 27 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 मीटर पर सेकेंड.
So it will be 6, it is 5, 6 and 6 to 6 3s are 18, and it is 6. It's not divisible by 6, it is divisible by 3. 3 6 is 18 and 3 9 is 27. So 5 9 is 45 divided by your 6. 45 divided by 6. They are again divisible by 3. 3 2s are 6, 3 15. So 15 over 2. It is your meter per second. 15 upon 2 meter per second will be the speed of A. For B, if we are going to calculate, it is 45 km per hour. So 45 multiplied by 5 upon 18. Again, it is 9 2s are 18, 9 5 is 45, 5 5 is 25 by 2 meter per second will be the speed of your B. तो A की स्पीड हमारे पास मीटर पर सेकंड में आ गई, B की स्पीड हमारे पास मीटर पर सेकंड के अंदर आ गई. अब हमारे को टाइम कितना लग रहा है डिस्टेंस को कवर करने में. जो 1500 मीटर का डिस्टेंस है टोटल, जो सर्कुलर जो पाथ है वो 1500 मीटर का है. इस 1500 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में, पूरे डिस्टेंस को कवर करने में ए को और बी को कितना टाइम लग रहा है, दैट वी विल बी फाइंडिंग. वी नो द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग टाइम इज योर डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो ए को कितना टाइम लगेगा, ए को टाइम लगा, डिस्टेंस है 1500 मीटर का, और जो स्पीड है इट इज योर 15 अपॉन 2 मीटर पर सेकेंड. सो 15, आई एम मल्टीप्लाइंग इट ओवर हियर. सो 1500 टाइम्स, सो इट इज योर 200 सेकेंड्स लगे ए को 1500 का मीटर का डिस्टेंस को कवर करने में. अब बी को कितना टाइम लगेगा, अगेन डिस्टेंस इज योर 1500 एंड स्पीड इज योर 25 अपॉन 2. सो 25 हमने यहाँ लिया और 2 हमने यहाँ ले लिया. सो 5 5 is 25, 5 3s are 15, 300. So it will be 5 6 is 30, 60. That means 120 seconds का टाइम लगा बी को. यानी कि एक पूरा राउंड करने में, यानी वो जब मिलेंगे नहीं, मतलब एक पूरा राउंड यहाँ से स्टार्ट किया, यदि ए ने स्टार्ट किया इस डायरेक्शन में तो वो 200 सेकंड में यहाँ पहुंच रहा है, और यदि बी ने स्टार्ट किया यहाँ से तो बी आपके 120 सेकंड्स के अंदर यहाँ पे पहुंच रहा है. अब जब दोनों के दोनों ही इस पॉइंट पर मिले, वो टाइम क्या होगा, दैट विल बी योर एलसीएम ऑफ 200 एंड 120. दैट टाइम विल बी एलसीएम ऑफ 200 एंड 120 जब दोनों के दोनों ही इस पॉइंट पर मिलेंगे. सो एलसीएम विल बी 200 और 120 का यदि हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, सो इट विल बी, first of all I am dividing it by 10 directly, although it's not the right procedure, but still for the time saving I am dividing it by 10. So it will be 20 here and it will be 12 here. Then again I am dividing it by, both are divisible by 4. So I am dividing it by 4. 4 5 is 20, 4 3s are 12. Then it will be 3 and then it will be 5. So LCM will be 10 into 4 is 40, multiplied by 5 3s are 15. 15 4 is 60. 600 seconds. So LCM will be your 600 seconds. तो 600 सेकेंड क्या टाइम है, 600 सेकेंड वो टाइम है जब दोनों ही A और B आपके स्टार्टिंग पॉइंट पर मीट करेंगे. तो 600 सेकेंड्स बोलिए, या फिर अगर हम चाहें आंसर यदि मिनट्स में गिवन है तो वी कैन डिवाइड इट बाय 60 फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू मिनट्स. सो इट विल बी योर 10 minutes. So either answer will be your 600 seconds or it will be your 10 minutes. So this is how we will be solving the questions. Now let's understand some more questions. So here is the 9th question. 3 persons M, N and P are running in same direction around a circular track of length 150 meter. जो circular track है उसकी जो length है वो 150 meters given है. Their speeds are 20 meter per second, 15 meter per second and 12 meter per second. जो उनकी speeds हैं वो है 20 meter per second, 15 meter per second and 12 meter per second. ये उनकी speeds है. If they all start at same time from same point, after what time they meet first time? तो अगर वो सेम टाइम पर सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं तो कितने समय के बाद में वो वापस से एक दूसरे से मिलेंगे. तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे को क्या गिवन है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड गिवन है और हमें उनकी स्पीड गिवन है. तो वो यूनिट डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा रहे हैं, दैट वी विल बी टेकिंग. जो ये जो डिस्टेंस है 150 मीटर का, उसको कवर करने में वो कितना टाइम लगा रहे हैं. सो टाइम, वी नो द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग टाइम इज योर डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना है आपका, 150 मीटर का डिस्टेंस है. सो डिस्टेंस फॉर m, टाइम टेकन विल बी, डिस्टेंस इज योर 150 मीटर and time taken is your speed is your 20 meter per second.
यहाँ पे भी मीटर में है और यहाँ पे जो स्पीड्स है वो भी मीटर में है, तो जो m को टाइम लग रहा है वो कितना होगा 150/20, दैट विल बी इन सेकेंड्स, दिस विल बी द टाइम इन सेकेंड्स। नाउ n को कितना लगेगा टाइम, डिस्टेंस तो सेम ही है 150 और आपका जो स्पीड है वो है आपका 15 मीटर पर सेकेंड, सो दिस विल बी द टाइम इन सेकेंड्स विच n इज गोइंग टू टेक। अब p को कितना टाइम लगेगा, इट विल बी डिस्टेंस इज सेम एंड स्पीड इज योर 12, सो दिस इज द टाइम टेकन बाय p। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो वापस से कब मिलेंगे फर्स्ट टाइम। सो अगेन द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर, तो जो हमें वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए, हमें चाहिए एलसीएम ऑफ दीज थ्री टाइम, इन तीनों टाइम का हमें एलसीएम चाहिए जब हमारे ये तीनों के तीनों जो एम एन पी है वो वापस से एक दूसरे से मिलेंगे। दैट विल बी 150/20, 150/15 एंड 150/12, इन तीनों का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हमने एलसीएम और एचसीएफ वाले चैप्टर में देखा था कि यदि हमारे नंबर्स फ्रैक्शन में होते हैं तो उनका एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर्स। तो एलसीएम तो हमें न्यूमरेटर्स का फाइंड आउट करना है और एचसीएफ फाइंड आउट करना है हमें 20, 15 और 12 का। सो द वैल्यू ऑफ एलसीएम ऑफ दीज विल बी एलसीएम ऑफ 150, 150, 150, इट विल बी 150 ओनली। इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है ओवर एचसीएफ ऑफ 20, 15 एंड 12, दिस विल बी द एलसीएम ऑफ दीज थ्री फ्रैक्शंस। अब एलसीएम ऑफ 150, 150, 150 विल बी 150 ओनली। अगर हम एचसीएफ फाइंड आउट करें तो देखिए ये सभी ना तो 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है पर 15 2 से डिविजिबल नहीं है, 12 2 से डिविजिबल है, मतलब तीनों के तीनों ही नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम 3 से चेक करें तो 23 से डिविजिबल नहीं है, अगर हम 5 से चेक करें तो 12 जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि यदि हम इन तीनों का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो इट विल बी 1, एचसीएफ ऑफ 20, 15 एंड 12 विल बी 1। सो एलसीएम क्या होगा इन तीनों फ्रैक्शन का 150/1 और यू कैन से 150 seconds। आफ्टर 150 seconds they are going to meet again for the first time। The next question is a motor car starts with a speed of 60 km/h। कोई मोटर कार है वो 60 km/h की स्पीड से स्टार्ट करती है एंड इंक्रीजेज इट्स स्पीड आफ्टर एवरी 2 hours बाय 15 km/h, और हर 2 hours के अंदर स्पीड 15 km/h से इंक्रीज हो जाती है। इन हाउ मच टाइम विल इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 450 km? टोटल डिस्टेंस कवर करना है 450 km का, तो कितने टाइम में वो 450 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कार कवर करेगी। नाउ सी फर्स्ट 2 hours के लिए जो स्पीड है वो है 60 km/h, यानी कि वी नो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 60 km/h, 2 hours तक सेम ही रहेगी, तो फर्स्ट 2 hours में कितना डिस्टेंस कवर हो गया, 60 मल्टीप्लाइड बाय 2, 120 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 hours में कवर हो गया। अब जो नेक्स्ट 2 hours होंगे उसमें स्पीड कितनी होगी, 60 + 15 दैट इज 75 km/h की स्पीड से जो आपकी मोटर कार है वो रन करेगी, क्योंकि एवरी 2 hours में स्पीड इंक्रीज हो रही है। पहले 60 थी, अब 15 km/h से इंक्रीज हो गई, तो 60 + 15 मीन 75 km/h की स्पीड हो गई नेक्स्ट 2 hours के लिए। तो अब नेक्स्ट 2 hours में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, दैट विल बी 75 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी नेक्स्ट 2 hours में। फर्स्ट 2 hours में किया 120 किलोमीटर का, सेकेंड 2 hours में किया 150 किलोमीटर का, तो 4 hours में कितना डिस्टेंस कवर हो गया, 270 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो गया इन 4 hours। 4 hours में 270 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ। अब कवर करना कितना बचा है, बचा हुआ है 450 - 270, 7 8, इट इज योर 180 किलोमीटर अभी और रन करना है, यानी कि अभी और हमारे को टाइम लगेगा। तो 4 hours के अंदर तो हमने 270 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। अब जो स्टार्ट होगा 4 hours के बाद स्पीड क्या हो जाएगी, अभी थी 75 km/h, अब फिर 15 km/h से इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि अब स्पीड हो जाएगी 75 + 15 दैट इज योर 90 km/h की स्पीड हो जाएगी। अब ये 90 km/h की स्पीड 2 hours तक रहनी है।
अब 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा? अगेन डिस्टेंस इज योर स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। 180 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो जाएगा आपका 2 आवर्स के अंदर, और 180 किलोमीटर ही बचा हुआ था हमारे पास, यानी कि फर्स्ट 2 आवर्स में 120 किलोमीटर कवर किया, सेकेंड 2 आवर्स में 150 किलोमीटर कवर किया, और थर्ड 2 आवर्स के अंदर 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, और टोटल डिस्टेंस हमारा 450 हो गया। 120 प्लस 150 प्लस 180 इज योर 450 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ। 2 आवर्स प्लस 2 आवर्स प्लस 2 आवर्स, दैट इज 6 आवर्स के अंदर हमारा 450 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो जाएगा। Now the next question is, with a uniform speed, car covers a distance in 16 hours. इस यूनिफॉर्म स्पीड है, कार ने कुछ डिस्टेंस कवर किया 16 आवर्स के अंदर। Had the speed increased by 20 किलोमीटर पर आवर, यदि 20 किलोमीटर पर आवर से स्पीड इंक्रीज हो जाती तो सेम डिस्टेंस जो है वो कवर हो जाता 12 आवर्स के अंदर। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। अब जो भी स्पीड थी, डिस्टेंस तो सेम ही है फर्स्ट कंडीशन में और सेकंड कंडीशन में। डिस्टेंस, वी नो डिस्टेंस इज योर स्पीड इनटू टाइम। हम ये मान लेते हैं कि जो इनिशियली स्पीड थी वो v किलोमीटर पर आवर थी, जो इनिशियल स्पीड थी वो v किलोमीटर पर आवर थी। तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ? डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम। तो 16 आवर्स के अंदर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? v मल्टीप्लाइड बाय 16, ये आपका डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इनिशियली जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही थी इनिशियली, तब उसने 16 आवर्स के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया? v इंटू 16, क्योंकि स्पीड हमने अज्यूम की है v किलोमीटर पर आवर। अब जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज हो गई, यानी जो पहले v किलोमीटर पर आवर थी वो अब कितनी हो गई? v प्लस 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। अब इस स्पीड से यदि मूव कर रहे हैं तो सेम ही डिस्टेंस को कवर करने में 12 आवर्स का टाइम लग रहा है। तो डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम। पहले स्पीड थी v किलोमीटर पर आवर, तो टाइम था 16, तो ये डिस्टेंस आ गया, और ये डिस्टेंस इक्वल है सेकेंड कंडीशन में जो डिस्टेंस है। उस कंडीशन में स्पीड है आपकी v प्लस 20 किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम टेकन है वो 12 आवर्स है। तो ये हमने इक्वेट कर दिया, यहाँ से हमें मिल जाएगी स्पीड, इनिशियल जो स्पीड थी वो मिल जाएगी। तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो इट इज v 16v, वी कैन से इट इज 16v इज इक्वल टू 12v प्लस 12 इंटू 20। 12v को हमने इधर लिया तो 16v माइनस 12v हो जाएगा। इट विल बी 16v माइनस 12v इज 12 मल्टीप्लाइड बाय 20, और वी कैन से 4v इज इक्वल टू 12 इंटू 20, और v इज इक्वल टू 12 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 4। 4 3s are 12 मीन्स 60 किलोमीटर पर आवर। इनिशियली जो स्पीड थी वो थी 60 किलोमीटर पर आवर की, और बाद में जो स्पीड हो गई वो हो गई 80 किलोमीटर पर आवर। अब हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस या तो हम v को 16 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हम v प्लस 20 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें। दोनों ही केस में डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। तो हमने यदि v को 16 से मल्टीप्लाई किया, v की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर, तो जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस विल बी 60, दैट इज स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन। 6 6 is 36, 960 किलोमीटर का डिस्टेंस जो था वो कार ने कवर किया। So this is how whatsoever is given to us, we will be framing the equation using the concept and will be solving the questions. Now let's understand some more different questions. So here is the 12th question. A man walking at speed of 5 km per hour covers certain distance in 3 hours 45 minutes. If he covers same distance by cycle in 2 hours 10 minutes, find the speed of the cycle in kilometer per hour. यानी कि कोई पर्सन है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यदि वॉक करता है तो कुछ डिस्टेंस कवर करने में उसे 3 hours 45 मिनट्स का टाइम लग रहा है। अब यदि वो सेम डिस्टेंस को साइकिल से कवर करता है तो उसको 2 hours 10 मिनट्स का टाइम लग रहा है। तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द साइकिल इन किलोमीटर पर आवर। तो बोथ द कंडीशंस के अंदर जो हमारा डिस्टेंस कवर्ड है दैट इज सेम, एंड वी नो द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस इज योर स्पीड इनटू टाइम। फॉर द फर्स्ट कंडीशन स्पीड इज गिवन टू अस एज 5 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड है, और जो टाइम टेकन है वो है 3 hours 45 मिनट्स। तो वी विल बी कन्वर्टिंग दिस 3 hours 45 मिनट्स इन आवर्स। So 3 hours 45 minutes means 3 plus 45 upon 60 hours. 15 3s are 45, 15 4 is 60. If we will take LCM, 4 will be the LCM. 4 3s are 12 plus 3. 15 upon 4 hours is the time taken.
नाउ डिस्टेंस है हमारा स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस स्पीड जो हो गया वो हो गया 5 किलोमीटर पर आवर का, और टाइम टेकन हो गया आपका 15/4 आवर्स का। दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस विल बी 15 5 is 75/4 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। अब सेकेंड कंडीशन में जो टाइम टेकन है वो है 2 hours 10 minutes का, एंड वी हैव टू फाइंड द स्पीड बिकॉज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज सेम, डिस्टेंस विल रिमेन द सेम, एंड वी नो स्पीड इज इक्विवेलेंट टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जो टाइम है सेकेंड कंडीशन में, इट इज योर 2 hours 10 minutes। अगेन वी नीड टू कन्वर्ट दिस 2 hours 10 minutes in hours, so it will be 2 hours 10 minutes means 10/60 hours। 1 6 will be the LCM, 6 2s are 12 plus 1 13/6 hours. This is the time taken. Now distance is 75/4 kilometer and time taken is 13/6 hours. तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी साइकिल की, तो साइकिल की स्पीड कितनी होगी 75/4 मल्टीप्लाइड बाय 6/13। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 5 3s are 15, 5 carry over 1, 3 7 is 21 and 1 22 over 13 2s are 26। this much of kilometer per hour। अगेन हम इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज दिस कुड इवन बी द आंसर। इन जिस भी फॉर्म में हमें आंसर गिवन होगा अकॉर्डिंगली वी विल बी कन्वर्टिंग इट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू स्टेशंस T1 एंड T2 300 किलोमीटर अपार्ट। दो स्टेशन है, एक T1 है एक T2 है, ये दो स्टेशन हो गए T1 एंड T2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर का है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम T1 at 8 AM। 8 AM पे कार ने स्टार्ट किया यहाँ से एंड मूव्स टुवर्ड्स T2 की तरफ मूव किया एट 45 किलोमीटर पर आवर। स्पीड जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर है। एंड एट 10 AM अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम T2। 10 AM पे दूसरी कार स्टार्ट कर रही है T2 से टुवर्ड्स T1 एट 60 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड तो है 45 किलोमीटर पर आवर की और इसकी स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर की। देन कार मीट एट व्हाट टाइम, जो दोनों कारें मिलेंगी जिस भी पोजीशन पे मिलेंगी वो किस टाइम पर मिलेंगी। तो पहले तो ये 8 AM पे स्टार्ट कर रही है इधर की तरफ मूव करना, और ये 10 AM पे स्टार्ट करेगी, यानी 2 hours तक तो केवल T1 ही मूव कर रही है। T1 जो है वो मूव कर रहे हैं, इधर की तरफ मूव करेगी, तो 2 hours में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। यदि स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है तो 8 AM पे स्टार्ट हो रही है तो 10 AM तक कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो इट विल बी डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज 45 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज योर 2 hours। दैट मीन्स 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो जाएगा, यानी कि 10 AM पे सपोज वो यहाँ पे पहुंच गई, इट इज योर टाइम 10 AM। 10 AM तक 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो चुका है। 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो गया, यानी कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, अगर 300 में से हम 90 किलोमीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 210 किलोमीटर का डिस्टेंस दोनों को मिलके कवर करना है। ये आपका 10 AM की पोजीशन है। 10 AM की पोजीशन पे यहाँ पे ये 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करेगी एंड इधर से ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करेगी, यानी दोनों ही मिलकर रिलेटिवली इस डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। तो अब आपकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी इस केस में, इट विल बी 60 + 45 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये इफेक्टिवली काम कर रही हैं दोनों की स्पीड इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। और डिस्टेंस कवर कितना कर रही हैं, 210 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही हैं। तो 210 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करें तो रिलेटिव स्पीड क्या है यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड विल बी 45 + 60। This will be the relative speed, that is your 105 किलोमीटर पर आवर की रिलेटिव स्पीड से वो दोनों मूव कर रहे हैं और 210 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। तो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 210 किलोमीटर का, स्पीड है 105 किलोमीटर पर आवर की, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू टेक 2 hours। 2 hours के अंदर वो दोनों जिस भी पोजीशन पे मिलेंगे 210 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो जाएगा। क्योंकि ये स्पीड कम है, यानी ये वाली जो कार होगी ये कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ये वाली कार ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, बट स्टिल इन 2 hours दे आर गोइंग टू मीट ईच अदर, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू कवर द होल डिस्टेंस। सो 2 hours में डिस्टेंस कवर करेगी। टाइम कितने बजे स्टार्ट हो रहा है, आप 10 AM पर हो रहा है, तो 10 AM से 2 hours में मीट करें, दैट मीन्स 12 noon पर
दोनों कार जो हैं वो एक दूसरे से मिलेंगी. दैट विल बी द टाइम व्हेन बोथ द कार्स आर गोइंग टू मीट ईच अदर. The next question is, on a 2,200-meter long circular track, Savita and Kavita drove their cycles from same point in opposite direction. ये आपका कोई सर्कुलर ट्रैक है, सेम पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर सविता एंड कविता दोनों साइकिल स्टार्ट करती हैं विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड 16 किलोमीटर पर आवर. ये मान लेते हैं कि हम जो सविता की स्पीड है गिवन है हमें, क्योंकि रिस्पेक्टिवली इज रिटन, तो सविता की स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर उसकी साइकिल की, और जो आपकी कविता है उसकी स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर. आफ्टर हाउ मच टाइम दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम. टोटल डिस्टेंस जो है सर्कुलर ट्रैक का वो है 2200 मीटर. अब ये एक जना यहाँ से मूव कर रहा है, एक जना यहाँ से मूव कर रहा है, दोनों कहीं भी किसी इधर पॉइंट पे मिलेंगी, यानी दोनों ने मिलाकर टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 2200 मीटर का डिस्टेंस दोनों मिलाकर ट्रैवल करेंगी. और दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी, क्योंकि ये भी हमारे सेम ही, मतलब एक तरीके से दोनों के दोनों सपोर्ट कर रही हैं उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए. तो रिलेटिव स्पीड विल बी योर, if this is your u kilometer per hour and this is your v, तो relative speed will be u plus v. in this case your relative speed जो होगी, क्योंकि ये दोनों ही हमारा effectively काम कर रही हैं, दोनों opposite direction में हैं, but they are effectively they are completing the track. So that's the reason your relative speed will be u plus v kilometer per hour. That is your 20 plus 16, or we can say 36 kilometer per hour. दिस इज द रिलेटिव स्पीड. नाउ अगर हम देखें तो डिस्टेंस जो है वो हमारा किस में गिवन है, 2200 मीटर में गिवन है, और ये हमारी जो स्पीड है वो किस में है, 36 किलोमीटर पर आवर है. तो हम इस स्पीड को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में. तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाय 5/18 फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू मीटर पर सेकंड. 18 2 36, तो 10 मीटर पर सेकंड की उनकी रिलेटिव स्पीड है. अब स्पीड हो गई हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड हो गया 2200 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस इज योर 2200 मीटर एंड योर स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, सो इट विल टेक 220 सेकेंड्स. तो अगर इसको आवर्स में चेंज करना है तो वी कैन डू दैट, डिवाइडेड बाय 60 एंड व्हाटसएवर द रिमाइंडर विल बी दैट विल बी इन सेकंड्स, रिमेनिंग विल बी इन मिनट्स. So 220 seconds will be the time when they are going to meet at any of the point for the first time. Now let's understand the last few questions from the topic. So here is the 15th question. P and Q take part in 400-meter race. P runs at 12 km per hour. P gives Q a start of 20 meter and still beats him by 13 seconds. The speed of Q is. तो P और Q दोनों ने पार्टिसिपेट किया एक रेस में, जो रेस है वो 400 मीटर की है. जो P की स्पीड है वो है 12 किलोमीटर पर आवर. अब P क्या करता है, Q को एक 20 मीटर का स्टार्ट देता है, यानी कि जो Q है वो 400 मीटर की जगह 20 मीटर कम रन करेगा. लेकिन उसके बाद भी जो P है वो Q को 13 सेकेंड से बीट कर देता है. तो Q की स्पीड क्या होगी, तो टोटल डिस्टेंस जो P ने कवर किया वो कितना है, 400 मीटर का है, और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर की है. तो कितना टाइम लगेगा, टाइम विल बी गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड. दिस विल बी द टाइम टेकन बाय P. अब देखिए यहाँ पे ये जो है 400 मीटर में है और ये 12 किलोमीटर पर आवर में है. तो 12 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको यदि हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज, जो स्पीड हो जाएगी, it is your 12 kilometer per hour. For converting it into meter per second, we will be multiplying it by 5/18. So 6 2s are 12, 6 3s are 18, 5 2s are 10 upon 3. 10 upon 3 meter per second will be the speed. Speed क्या होगी P की, 10 upon 3 meter per second होगी. अब टाइम कितना लगा P को, डिस्टेंस कवर किया है 400 मीटर का, और स्पीड है 10 upon 3. 10 हमने डिनोमिनेटर में लिया, 3 को हमने न्यूमरेटर में ले लिया. सो 0 0 कैंसिल, 4 3s are 12, 120 सेकेंड्स का टाइम P ने लिया 400 मीटर को कवर करने के लिए. अब जो Q है उसको 20 मीटर का स्टार्ट मिला है, यानी कि उसने जो डिस्टेंस कवर किया दैट विल बी 400 माइनस 20, दैट इज 380 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है.
और उसको टाइम कितना लगा, क्योंकि P ने उसको बीट किया 13 सेकंड से, यानी कि Q को टाइम कितना लगा, Q को टाइम लगेगा, P को यदि लगा 120 सेकेंड्स तो Q को लगेगा 120 प्लस 13 सेकेंड्स, दैट इज 3 एंड इट इज योर 133 सेकेंड्स लगे Q को। Q को डिस्टेंस कवर कितना किया है, 380 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है और उसमें टाइम लगा है 133 सेकेंड्स का। तो अब Q की स्पीड क्या होगी, स्पीड इज योर डिस्टेंस अपॉन टाइम, distance covered is your 380 meters and time taken is your 133 seconds. So it is the speed in meter per second. मीटर पर सेकंड में Q की स्पीड क्या होगी, 380 divided by 133 meter per second. We can divide it further and find the answer in your mixed fraction. This will be the speed of the Q. The next question is, a policeman is chasing a thief at a speed of 82 km per hour. जो आपका पुलिसमैन है उसकी स्पीड है 82 किलोमीटर पर आवर की। द थीफ इज 1300 मीटर अवे। जो पुलिस है और जो थीफ है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1300 मीटर है एंड इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर। और जो थीफ है वो 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रहा है। तो इन हाउ मच टाइम पुलिसमैन कैच द थीफ, यानी कि यदि ये पुलिसमैन है और ये आपका थीफ है, बोथ आर रनिंग इन दिस वे, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इट इज योर 1300 मीटर, दिस इज द डिस्टेंस। अब जो इसकी स्पीड है जो थीफ की है वो है 64 किलोमीटर पर आवर और जो पुलिसमैन की स्पीड है इट इज योर 82 किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ दीज टू स्पीड, क्योंकि दोनों इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी दैट विल बी योर 82 minus 64 kilometer per hour will be the relative speed. If we will be subtracting it from 12, if we will be subtracting 4, so it will be your 8 and this will become 7. 7 minus 6 will be 18 kilometer per hour की इनकी रिलेटिव स्पीड हो गई। नाउ जो डिस्टेंस जो कवर होना है, सी 64 किलोमीटर पर आवर से तो मूव कर ही रहा है, ये भी 82 से कर रहा है तो 64 वाला तो कवर कर जाएगा, जितने स्पीड से ये मूव कर रहा है उतनी स्पीड से तो ये मूव कर रहा है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस जो है कवर बेसिकली कितना करना है, 1300 मीटर के डिस्टेंस को कवर करना है। वो किस स्पीड की वजह से होगा, जो इन दोनों की स्पीड में डिफरेंस है उसकी वजह से ये वाला डिस्टेंस कवर होगा। अदरवाइज 64 किलोमीटर की स्पीड से तो ये भी रन कर ही रहा है, तो हम इन दोनों की स्पीड में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस की वजह से हमारा ये डिस्टेंस कवर होगा और इसको कवर करने में जो टाइम लगेगा उतना ही टाइम पुलिस को थीफ को कैच करने में लगेगा। तो जो रिलेटिव स्पीड है जो डिफरेंस को कवर करेगी, 1300 मीटर के डिफरेंस को कवर करेगी, दैट इज योर 18 किलोमीटर पर आवर। अब ये 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमें कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में, बिकॉज इट इज इन मीटर्स। सो 18 किलोमीटर पर आवर, और यू कैन से 5/18 से मल्टीप्लाई किया, इट विल बी योर 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड की इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है वो होगी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम में वो पुलिसमैन जो है थीफ को कैच करेगा। तो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कवर कितना करना है, 1300 मीटर का डिस्टेंस को कवर करना है और रिलेटिव स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है। सो ये 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। दिस मच ऑफ सेकेंड द पुलिसमैन इज गोइंग टू टेक टू कैच द थीफ। So 5 2s are 50, 5 2s are 10, then it will be 3, 30, 5 6 is 30 and it is your 0. So 260 seconds policeman will take to catch the thief. Now the next question is, a man wishes to cover 1 kilometer distance in river water. जो distance है वो कितना है आपका, 1 kilometer है। In still water he takes 12 minutes. जो still water है उसमें जो टाइम लग रहा है it is your 12 minutes, but in flowing river it takes 13 minutes. जो flowing river है उसमें time taken is your 13 minutes. Find the speed of the flowing water. जो speed है flowing water की वो हमें find out करनी है। तो देखिए जो हमका डिस्टेंस कवर्ड है वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होना है और इस डिस्टेंस को कवर करने में स्टिल वाटर में जो टाइम लग रहा है दैट इज योर 12 मिनट्स का टाइम लग रहा है। हमें फाइंड करनी है स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर। तो पहले हम स्पीड फाइंड कर लेते हैं पर्सन की इन योर स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है पर्सन की,
स्पीड विल बी गिवन बाय योर डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर का है और टाइम टेकन कितना है, 12 मिनट्स का है. इट इज योर 12 मिनट्स. सो अगर इस मिनट को हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 12 डिवाइडेड बाय 60. So 12 divided by 60 means 60 will go over here. 12 5 is 60. So it is 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो उस पर्सन की है स्टिल वाटर के अंदर. अब यदि वो स्टिल वाटर की जगह अगर वो फ्लोइंग जो रिवर है उसमें वो बोट कर रहा है या फिर वो स्विम कर रहा है तो उसको जो टाइम टेकन है वो 13 मिनट्स का है. यानी कि उस कंडीशन में, सेकेंड कंडीशन में स्पीड कितनी होगी, distance is your 1 kilometer only and time taken is your 13 minutes. So it will be 13 multiplied by 60 for converting it into hours. जो 13 minutes थे उसको हमने hours में convert किया, 13 divided by 60. So it will be 60 upon 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी. अब इन दोनों की जो स्पीड है, ये स्पीड है स्टिल वाटर में, ये स्पीड है फ्लोइंग वाटर के अंदर. फ्लोइंग जो रिवर है उस कंडीशन के अंदर ये स्पीड है. इन दोनों का जो डिफरेंस है वही है आपकी स्पीड फ्लोइंग वाटर की. जो हमने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की कंडीशंस में पढ़ा था, जो डिफरेंस आता है स्पीड में वो किस वजह से आ रहा है, फ्लोइंग वाटर की वजह से. तो इन दोनों का जो स्पीड में जो डिफरेंस है दैट इज द स्पीड ऑफ योर फ्लोइंग वाटर. तो स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर विल बी speed of flowing water. It will be 5 minus 60 over 13. It will mean kilometer per hour. So 13 will be the LCM. 13, 5, 5 is 15, 5 carry over 1, 5 is 65 minus 60. That will be 5 upon 13 kilometer per hour. जो आपका flowing water है उसकी speed क्या होगी, 5 upon 13 kilometer per hour होगी. So this is all about the chapter, that is your time and distance. Hope it is clear to you. This is how we will be solving the questions. Soon we'll be coming with the more videos of your competitive examinations. Till then, thank you.